बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एसएम के ग्राफिक्स देखें हैं और आज की वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम फोटोशॉप के अंदर अपने इमेज को रीसाइज़ किस तरह से करेंगे और इसको क्रॉप किस तरह से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको रीसाइज़ कैसे करना है। आपने अगर किसी भी इमेज को रीसाइज़ करना है तो आप इमेज में जाएंगे और यहाँ पे आपको इमेज साइज़ वाली ऑप्शन मिल रही है। Alt-Control-I इसकी शॉर्टकट की है। आप जब इसको क्लिक करते हैं तो आप ये देखें आपके इमेज की जो विड्थ है और हाइट है वो आपको नजर आ रही है। 1920 बाई 1080 इस इमेज की हाइट और विड्थ है। आप अगर इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का नंबर डालेंगे तो वो उसके मुताबिक इसकी हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर देगा। और आपने विड्थ चेंज की है, हाइट ऑटोमेटिकली उसने एडजस्ट की है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है। अगर आप इस लिंक को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। अब आप अपनी मर्जी से मैन्युअली यहाँ पे टाइप करके इसकी हाइट और विड्थ को सेट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि देखें उसने स्ट्रेच कर दिया है इमेज, ठीक है, इसका प्रोपोर्शन खराब कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की डायमेंशन यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, बनी बनाई डिफरेंट डायमेंशन मिल रही हैं। अगर आपने इसको A4 में सेट करना है तो आप A4 सेलेक्ट कर लें, A6 में करना है A6 कर लें। इसके अलावा आप 4/6 में करना चाह रहे हैं, 5/7 में करना चाह रहे हैं, 8/10 में करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन। डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। और उसके आगे उसकी PPI भी मिल रही है, यानी कि PPI से मुराद है पिक्सल्स पर इंच और DPI से मुराद है डॉट्स पर इंच। ये आपके स्क्रीन के डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है, कंप्यूटर की स्क्रीन के डिफरेंट साइजेस हैं, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि आपका लैपटॉप का साइज़ बाज़ औक़ात ये होता है, स्क्रीन का बाज़ औक़ात छोटे लैपटॉप का ये होता है, उससे छोटा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये साइज़ मिलता है वहाँ पे। और अगर आप प्रिंट के लिए यूज़ करें तो वहाँ पे डॉट्स पर इंच के अंदर मेजर किया जाता है, ठीक है, तो उसका आपको साइज़ ये मिलता है, ठीक है। उसकी रेजोल्यूशन आपको 300 मिलती है और यहाँ पे स्क्रीन के लिए आपको 144 रेजोल्यूशन मिलती है या 72 मिलती है। इसलिए हम आमतौर पे जो है 150 रखते हैं स्क्रीन के लिए और प्रिंट के लिए 300 से ज़्यादा रखते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको रेजोल्यूशन मिल रही है आपके इमेज की पिक्सल्स पर इंच। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके करें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने अगर इसको क्रॉप करना है, ठीक है, ये हमें लैंडस्केप मोड में मिल रही है। अगर आपने इसको पोर्ट्रेट में करना है मोबाइल फ़ोन में खोलने के लिए तो वो आप किस तरह से क्रॉप करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल में जाएँ और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे 1/1 की रेशो लगी हुई है, इसको क्लियर करें तो आप अपनी मर्जी से इसको फ्री हैंड चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। और अगर आप इसे मोबाइल फ़ोन के लिए करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको ओके करें या कैंसिल करें। हम इसको कैंसिल करते हैं। आप यहाँ से इसकी रेशो चेंज करें, रेशो में जाएं और यहाँ से 16/9 कर लें तो ये 16/9 की वाइट स्क्रीन की रेशो आ रही है, ठीक है। इसको हमें 9/16 करना है तो यहाँ पे हम 9 कर लेते हैं और यहाँ पे हम 16 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें 9/16 में आ रही है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मोबाइल के लिए क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से ओके करेंगे तो उसने क्रॉप कर लिया। इसको मोबाइल फ़ोन के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं वॉलपेपर के तौर पे। अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रेशो टाइप करके इसे चेंज कर सकते हैं और अगर क्लियर करना चाहें तो यहाँ से क्लियर भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स मिल रहे हैं और यहाँ से आप अपना न्यू प्रीसेट भी बना सकते हैं। क्रॉप करने का एक आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप फाइल में जाएँ और यहाँ से न्यू क्रिएट करें और यहाँ से आपको डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स मिल रहे हैं बने बनाए। देखें, प्रिंट के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, वेब के लिए, मोबाइल के लिए। आप कोई भी प्रीसेट यहाँ से चूज़ करें। लेट्स से मैंने iPhone X के लिए ये प्रीसेट चूज़ किया है, इसको क्रिएट किया मैंने। अब मैं इसके अंदर अपने वॉलपेपर को ला के क्लिक एंड ड्रैग करता हूँ और इसको मैं इसके अंदर एडजस्ट कर लेता हूँ, फिट कर लेता हूँ। जहाँ पे आपको बेहतर लगता है वहाँ पे आप इसको ओके कर लें और आप इसको सेव कर लें, एक्सपोर्ट कर लें। फाइल में जाके एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज JPG। इस तरह आप किसी भी साइज़ के अंदर अपने इमेज को, अपने वॉलपेपर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलूंगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।